शायर इस्लाम अलहाज याकूब मेहंदी साहब किबला बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे, इसलिए इनका कनेक्शन पिंड शरीफ से है। पिंड शरीफ का कनेक्शन ताजुद्दीन औलिया से है। ताजुद्दीन औलिया का कनेक्शन महबूब इलाही से है। महबूब इलाही का कनेक्शन नसरुद्दीन चिराग तहरीरी से है। नसरुद्दीन चिराग तहरीरी का कनेक्शन हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का कनेक्शन हजरत ख्वाजा गेसू दराज बंद नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उनका कनेक्शन ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी, उनका कनेक्शन ख्वाजा उस्मान हारूनी। एक ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाले ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल रिदवान खूबसूरत एक अंगूर के बागात की रखवाली छोटी सी उम्र में 15 साल यानी 8 साल 9 साल की उम्र में उन्होंने 6 साल 7 महीना में नाजरा मुकम्मल कर दिए। एक ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल रिदवान जब बीबी सैयदा माहे नूर के शिकम मुबारक में थे गरीब नवाज, तो उनकी अम्मी कहती हैं कि जब रात के तिहाई हिस्सा, ये तिहाई हिस्सा चल रहा है, जब रात की तिहाई हिस्सा जब गुजर जाता, मेरा बेटा गरीब नवाज पेट के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ता, मुझे आवाज आती और मैं जब घबराती गैब से आवाज आई, ऐ सैयदा माहे नूर घबराने की कोई बात नहीं, तेरे शिकम में जो बच्चा है वो मेरा नाम ले रहा है और वो मेरा नूर है, मेरा नूर है। मेरे गरीब नवाज अभी पैदा हुए नहीं, माँ के शिकम में कलमा शरीफ का विर्द कर रहे हैं। आज उसी शहंशाह गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में जिस महफिल में औलादे गौसे आजम हो, उस महफिल से छोटा वो महफिल इतना बड़ा है कि गरीब नवाज ने जिस तरह एक अना सागर को कूजे में ले लिया है, उसी तरीके से औलादे गौसे आजम अगर स्टेज पर पहुंच जाए तो यकीनन तमाम औलिया कामिलीन के फैज़ व बरकत बरस। दुश्मनी रखा, मैं उसके साथ में जंग का ऐलान करता हूँ। कौन कहता है? जो सारे कायनात का वो पालनहार कहता है, जो मेरे वली से बुग़्ज़ व अदावत रखेगा, दुश्मनी रखेगा, मैं उसके साथ में जंग का ऐलान कर रहा हूँ। मैं आपको एक पैगाम देता हूँ, है कोई मैं का लाल जो खुदा से जंग करे, जो खुदा से लड़े, निस्तो नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा, कयामत आ जाएगी। खुदा से जंग नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह के वली को मानना पड़ेगा। ये हमारा फरमान नहीं है, दुनियादार का फरमान नहीं है, किसी इंसान का फरमान नहीं है, बल्कि खुद खुदा फरमाता है, जो मेरे वली से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो मेरे वली से प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगा, और जो मेरा वली का नहीं है मैं उसका हरगिज नहीं। उस चेहरा में गौसुल वरा नजर आ रहे हैं, गौसुल वरा नजर आ रहे हैं। देखेंगे अभी, जितना देखिए जी नहीं, जितना देखिए जी नहीं भरता। और देखेंगे वो आने के बाद। गरीब नवाज ने कहा वो गाय लाओ, वो पित्तल की गाय लेकर आओ, लेकर आए। सरकार गरीब नवाज ने कहा दूध ये देगी? औरत ने कही हुजूर क्या बात कर रहे हैं, ये पित्तल की गाय है, न इसमें जान है, न रूह है, न कुछ है, न ये दूध देगी। सरकार गरीब नवाज ने कहा अगर दूध दे दे, गरीब नवाज ने कहा अगर दूध दे दे, सरकार गरीब नवाज ने कहा अगर दूध दे दे, न हुजूर अगर ये दूध दे दे हम सारे के सारे गांव वाले मुसलमान हो जाएंगे, आपके नाना का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। सरकार गरीब नवाज ने कहा ऐसा नहीं, आपके गांव के मुखिया को बुलाइए।
सरकार गरीब नवाज के हुक्म सुनते गांव के मुखिया लोग गांव भर गए, घर भर गए, बस्ती भर गए, इलाका भर गया। गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हिंदुस्तान के बड़े दरवेश हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ उन्होंने लड़ा, जोगी जयपाल के साथ उन्होंने लड़ा, फतिया भी हासिल किया। उनका खड़ाऊ हवा में उड़ता चला जोगी जयपाल के सर पर मारते मारते गरीब नवाज के कदमों पे लाके डाल दिया। जिनकी जूतियों के अंदर इतनी करामतें हैं, जिनके जूता में इतना पावर है, जिनका जूता इतना अजमत वाला है, इतना बरकत वाला है, तो मेरे गरीब नवाज का आलम क्या होगा। उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली, उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। गरीब नवाज कहते हैं बस्ती वाले आ जाओ, गांव वाले आ जाओ, मुखिया आ जाओ, तमाम लोग आ जाओ, औरत आओ, बूढ़ा आओ, बच्चे आओ, सबके सब आ गए। गरीब नवाज इंतजार में है, सबके सब आ गए। सरकार गरीब नवाज ने कहा ऐ बच्चा इधर आओ। वो छोटा बच्चे को बुलाया गया, उसकी माँ को बुलाया गया। सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा ऐ मेरा मुरीद, उस गाय के पीठ पर हाथ रख, पीठ पर हाथ रख। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं रखा, मुरीद ने हाथ रखा, मुरीद ने हाथ रखा। मैंने कहा था शहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। गरीब नवाज ने कहा मुरीद उसके पीठ पर हाथ रख। सरकार गरीब नवाज के हुक्म सुनते ही मुरीद पीठ में हाथ रखा, मुरीद पीठ में हाथ रखा। वो पित्तल के गाय से दूध निकलने लगी, पित्तल के गाय से दूध निकलने लगी। एक बर्तन भरता गया, दूसरा बर्तन भरता गया, तीसरा बर्तन भरता गया। घर के सारे बर्तन बाल्टी हांडी सब भर गए, बाल्टी हांडी भर गए, घर भर गए। लोग सैराब हो गए, अपने चुल्लू से दूध पी रहे हैं, सैराब हो गए। किसके पांव तक दूध में, किसके पांव तक दूध में डूबा हुआ है, कोई आंखों तक दूध में डूबा हुआ है। गांव के सब लोग इकट्ठा होकर एक जबान होकर कहने लगे गरीब नवाज हमने आपको मान लिया, आप कोई आम आदमी नहीं है, आप जरूर अल्लाह के वली हैं। जब आपके अंदर इतना पावर है तो मदीने के मुस्तफा के अंदर कितना पावर नहीं होगा। गरीब नवाज अब हमें कोई बात नहीं, अब बस कर दीजिए। अपने मुरीद को कहिए वो गाय के पीठ से हाथ उठाए, नहीं तो बस्ती डूब जाएगा, गांव डूब जाएगा, मोहल्ला डूब जाएगा, जिला डूब जाएगा, अजमेर डूब जाएगा। गरीब नवाज हुक्म दीजिए अपना मुरीद को पीठ से हाथ उठाए। जैसे गरीब नवाज के मुरीद ने पीठ से हाथ उठाया, दूध देना बंद कर दिया। एक जबान होकर कहने लगे ऐ गरीब नवाज हम आज से अपने बातिल खुदाओं की में जो परस्तिश कर रहे थे हम सब दावा करते हैं एक खुदा की परस्तिश करेंगे। बढ़ाइए हाथ और नबी का कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनकर मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पीर साहब ने कहा अरे तुम्हारे पीर साहब को वलायत हासिल नहीं है, तुम्हारे जो पीर को वलायत हासिल, तुम्हारे पीर वली नहीं है। अब दिल में बड़ा रंजीदा हुआ, अगर कोई किसी के पीर के बारे में कहता तो दिल बड़ा तकलीफ होती है, रंजीदा हो जाता है। अब घर गया, रात में सुबह ख्वाब में देखता कि एक महफिल सजी हुई है, बड़ी तेजी के साथ बात कह रहा हूँ, वो महफिल सजी हुई है। वो महफिल में सरकार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद शाह फैजानुल हुदा कादरी खानदाने अहले बैत, शहजादा-ए रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल, खानदाने नबी, खानदाने अली, खानदाने मुश्किल कुशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी की है ये शान, या रिज़वान या फैज़ान, मेरे नबी की है ये शान। दोनों हाथ फिजाओं में लहरा के बोलिए इस नारे को, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी की है ये शान, मेरे नबी। महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमतुल रिदवान का एक मुरीद दूसरे पीर ने कहा कि तुम्हारे पीर साहब को वलायत हासिल नहीं है। अब दिल में बड़ी तकलीफ हुई,
दिल रंजीदा होकर अब घर गया। रात में जैसा सोया, सोने के बाद ख्वाब देखता है। ख्वाब में है एक महफिल सजी हुई है। एक महफिल में औलिया कामिलीन की एक जमात मौजूद है। औलिया कामिलीन की एक जमात मौजूद है। अब वो ढूंढता गया तमाम उस मजलिस में जितने औलिया कामिलीन थे। अब वो आलम ख्वाब में था और ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते उसे अपने पीर नजर नहीं आए। फिर से सुबह नमूदार हुई। होने के बाद फिर से उन पीर से मुलाकात हुई जो पीर कहे थे कि आपके पीर साहब को वलायत हासिल नहीं है। सुबह हुई, यानी जैसे मुलाकात हुई तो वो पीर साहब ने कहा, क्या बात है, आपके पीर साहब को आपने ख्वाब में देखा है? बोले, कल रात में तो मैं आलम में ख्वाब में था और तमाम औलिया कामिलीन की जमात में मैं घूम रहा था। औलिया कामिलीन मौजूद थे। एक पर्दा पड़ा हुआ है। तलाश करते करते उस पर्दे के करीब जाता है। जब पर्दे के करीब जाता है, यानी दिल ने आवाज दी, ऐ शख्स, ऐ मुरीद, ऐ पीर का मुरीद, क्या देखता है? इस पर्दे को हटा। इस पर्दे के अंदर क्या है फिर तू देखेगा। क्या इस पर्दे के अंदर है? क्या देखता है? तो देखते देखते जब वो पर्दे को हटाता है, क्या देखता है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक तरफ सरकारे गौसे आजम है, एक तरफ सरकारे गरीब नवाज है और एक तरफ महबूबे लाई ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मौजूद है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मौजूद है। अब वजह क्या है बात समझ में नहीं आती। दीदार तो कर लिया। दीदार करने के बाद जब फिर से उन पीर से, जो पीर कहे थे कि तुम्हारे पीर को वलायत हासिल नहीं है, लेकिन उसके पीर को कहाँ देखा? मुस्तफा के सामने। कहाँ देखा? गौसे आजम के सामने। कहाँ देखा? गरीब नवाज के सामने देखा। गरीब नवाज खड़े हैं, गौसे आजम खड़े हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, उनके पीर वहां खड़े हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो पीर से उनकी, यानी जो पीर जो कहे थे तुम्हारे पीर को वलायत हासिल नहीं है, जो वो पीर से मुलाकात हुई, वो पीर से पूछने लगे, पीर साहब क्या बात है? मेरे पीर तो सरकारे गौसे आजम के साथ थे, मेरे पीर तो गरीब नवाज के साथ थे, मेरे पीर तो गौसे आजम के साथ थे, मेरे पीर तो मुस्तफा के सामने थे। तो वो पीर साहब कहने लगे, अरे सुनो सुनो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम हमेशा दिल में एक खटका लेके फिरते थे, दिल में एक खटका लेके फिरते थे, एक डाउट लेके फिरते थे, मेरे पीर के अंदर पावर है या नहीं, मेरे पीर के अंदर पावर है या नहीं, मेरे पीर करामत वाले हैं या नहीं, मेरे पीर के अंदर पावर है या नहीं। इसीलिए मैंने कहा था, अगर मैं नहीं कहता कि तुम्हारे पीर तुम्हारे ख्वाब में कभी नहीं आते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखिए, इससे ये सबक हासिल कीजिए, जिसका पीर होता है वो पीर नहीं बल्कि सरकारे गौसे आजम से निस्बत होती है। इसीलिए आपने सैयद शाह फैज़ल हुदा के हाथ में बैत किया, बल्कि बैत नहीं बल्कि आपने सरकारे गौसे आजम के हाथ में हाथ दिया है। इसलिए जिसका पीर सैयदजादा हो, जिसका पीर औलिया कामिलीन से निस्बत हो, यकीनन उसका निस्बत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और याद रखिए, यकीनन ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सच्ची बात है। इनके रगों में इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में इमाम हसन का खून दौड़ रहा है, इनके रगों में हजरत फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है। ऐ लोगों, अगर पीर मिला है तो हसनी हुसैनी मिला है, अगर पीर मिला है औलाद रसूल मिला है। आज हमारे दरमियान सैयद शाह रिजवान हुदा कादरी मौजूद नहीं है, लेकिन हम जिस्मानी तौर पर नहीं देख पा रहे हैं। आज वो रूहानी तौर पर कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, आज वो मौजूद है। हर एक मुरीद की पुकार की आवाज अपना पीर सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तौफीक दे, अपने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म को बजा लाने की खुदा तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पीरो मुर्शिद के अक़वाल पर हमें ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए। फूल की शेर चमन फूल चुरशाद रहे, बाग बर जाता गुलशन तेराबद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।